रुक्मिणी ने अपने भाभी से पूछा है, क्या पूछा? अरे भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, ओ भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। रुक्मिणी ने अपनी भाभी से आग्रह किया, भाभी जी बताओ मेरी शादी किसके साथ में होगी? तुम्हें बिल्कुल पता होगा। तो बताने लगी और रुक्मिणी पूछ रही है, क्या पूछने लगी? अरे भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, अरे भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, ओ भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। कौन दे सके तेरा जाई, तेरा जाई कहाँ पे लगी है तो आई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे लगी है तो आई, तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। अरे भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। रुक्मिणी ने पूछा, भाभी मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरी शादी किसके साथ में हो रही है? रुक्मिणी से कहा तुम्हारी शादी, और बताई रही हो, क्या बताई रही? कहा बता रही गुरुदेव? नगर चंदेरी के राजाई, क्या हो? अरे राजाई मांगी लगी तो आई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। रुक्मिणी के लिए बताने लगी, रुक्म की पत्नी, और क्या बताया उसने? आज कल तो नंद कहूंगी, अरे नंद कहूंगी, परसों बने ही हो जाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई, मेरी कहाँ पे हो सगाई, तो भाभी मेरी कहाँ पे हो सगाई। आज कल तुमसे मैं ननद कहूंगी और परसों तुम मेरी भौजाई बन जाओगी। एकदम से शरीर में सन्नाटा छा गया। रुक्मिणी ने कहा ऐसा कदाप नहीं होगा, मैं अपनी शादी तुम्हारे भाई के साथ में कदाप नहीं करूंगी। और 50 रुपए से RS यादव नगला मीरा से 50 रुपए से भागवत का सम्मान करते परमात्मा हमेशा हमेशा इनका भी सम्मान करता रहे। बोलो गोविंद भगवान की। जब रुक्मिणी ने सुना कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ में होगी
खाना पीना छोड़ दिया, शरीर कमजोर होने लगा, दुर्लभ होने लगा। अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपनी शादी शिशुपाल के साथ कदाप नहीं कर सकती हूं। और इधर शिशुपाल पर हल्दी का लेप हो रहा था। जब लेप शुरू हुआ तो शिशुपाल के बराबरी वाले बैठे हुए थे, आपस में चर्चा करने लगे, रिश्ता उल्टा है, शादी हो अथवा न है पावे। शादी की कोई मालूम नहीं है, क्यों कि ये रिश्ता कदाप उल्टा है। और क्या होता है, करे हल्दी को लेप, अरे छीक जाके सना मुख आना भई। करे हल्दी को लेप, छीक जाके सना मुख आना भई। चारों लंगू लखे बिलैया घर में डोली रही। चारों लंगू लखे बिलैया घर में डोली रही। अरे कहे शिशुपाल की भौजाई, अरे कहे शिशुपाल की भौजाई, तारे मोर उतार ब्याह तेरो हेवे बोनाई। मोर उतार ब्याह तेरो हेवे बोनाई। आग्रह किया, कहने लगी रिश्ता उल्टा है, कदापि विवाह नहीं होगा। कथा के प्रेमी भक्तों, इधर जब हल्दी का लेप शुरू हो गया शिशुपाल के ऊपर और दमघोष महाराज बारात को सजाने लगे, इधर भीष्मक महाराज कुंडनपुर में बारात के लिए खाने पीने का प्रबंध करते। मेवा मिष्टान पूड़ी कचौड़ी इमरती लड्डू बालूशाही रसगुल्ला समस्त पकवान मेवा मिष्टान बनवाने लगे। बंधन बार अरगजाओं से सुशोभित चारों तरफ से सारे नगर में सुगंधी सुगंध फैल रही थी। और दमघोष महाराज आज बारात को सजाने लगे। आवाज बढ़ाओ जाकी को। इधर रुक्मिणी का कलेजा धड़कने लगा। विवाह में 3 ही दिवस शेष रह गए हैं। मैं अपनी शादी शिशुपाल के साथ कदापि नहीं करूंगी। अपनी सखी से कहा, बहन एक कार्य हमारा कर दो। आपस में चर्चा होती है। तब तक तीसरी सखी रुक्मिणी के पास में आकर के बैठ करके कहने लगी, रुक्मिणी तुम्हारी शादी होगी और शरीर बहुत बड़ा कमजोर हो गया है, क्या कारण है? विवाह की खुशी सबके लिए होती है, तुम्हारा शरीर कमजोर कैसे हो रहा है? रुक्मिणी ने कही, जाई बात मत पूछे, मेरा रिश्ता